Good morning, students of class 7. Today I will going to start your chapter number 11, tense, future tense. अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर पास्ट और इसके बाद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एक्शंस, भविष्य में के कार्यों का वर्णन करने के लिए, और टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल प्ले हिज मैच टुमारो, कल वो अपना मैच खेलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि ये फ्यूचर की बात है, अभी वो अपना प्लान कल करेगा, अपना एक्शन कल करेगा, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और इसमें विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। और कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यहाँ पर वो पास हो जाएगा लेकिन यदि वह हार्ड वर्क करता है। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है। निगेटिव में शैल या विल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शैल, use of shall or will, shall is used with I and we, and will is used with third and second person. करेक्ट। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन एट ए गिवन टाइम इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, नेहा विल बी गोइंग टू लखनऊ टुमारो। और दूसरा है रमन विल बी फ्लाइंग हिज काइट्स दिस इवनिंग। यहाँ पर विल के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हुआ है, और विल और आईएनजी जहाँ ऐड होता है उसके बीच में बी का यूज किया जाता है। ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद बी आता है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। नेगेटिव अगर बनाना है तो शैल या विल के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल को आप पहले करके तब सब्जेक्ट रहेगा, फिर बी और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को जानना है कि शैल और विल का प्रयोग होगा और बी का प्रयोग होगा, प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। जैसे फ्यूचर में कोई काम आपका हो चुका होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आता है। जैसे अजय विल हैव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अजय का ये प्रोजेक्ट, अजय विल हैव फिनिश्ड, अजय अपना प्रोजेक्ट इस महीने के अंत तक पूरा कर चुका होगा। ठीक है ना। इसमें विल हैव, विल हैव, शैल हैव, यहाँ हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा आपका हैव का ही प्रयोग होगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। ठीक है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, हैव रहेगा, और याद रखिएगा हैव जब रहता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। करेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और लाइक द सेम, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो शैल या विल जहाँ लगता है और हैव दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग रहेगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो शैल या विल को आप पहले कर दीजिए, हैव जहाँ सब्जेक्ट के बाद हैव है वो रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू express an action which will be in progress over a period of time that will end in future. For example, I will have been living in this house for 10 years next May. इसमें कहने का मतलब है कि
आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट में, मतलब अगर अगला मई आ जाएगा तो हम लोग इस घर में 10 वर्ष से रह रहे होंगे। मतलब जब नेक्स्ट में आएगा तो हम लोग 10 वर्षों से इस घर में रह रहे होंगे, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीन, चाहे वो पर प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, सब में बीन का यूज़ होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, प्रेजेंट में हैज़ हैव होता है, पास्ट में ओनली हैड होता है, और इसमें विल के साथ, विल या सेल के साथ हैव बीन होता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। ओके, इसमें केवल एक एक्सरसाइज आप लोगों को दिया गया है, ओनली वन एक्सरसाइज इज गिवन। वर्ब आपको दिया गया है ब्रैकेट में, आपको जैसा भी सूटेबल पड़ता है आप लोग उसको ट्राई करें, कोशिश करें। जहाँ सिंस और फार का प्रयोग हुआ है वहाँ पर आप समझ लेंगे कि ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और इस तरीके से आपको इन चारों टेंस में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जो सूटेबल हो उसी ढंग से स्ट्रक्चर आप देख लें, समझ लें, उसको फिलअप करना है। हाफ ईयरली तक का कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली अभी होने में आपका टाइम है, जो भी टाइम लगेगा। नाउ यू विल डू योर एक्सरसाइज एंड रिवाइज देम। आप लोगों का जो एक टेस्ट होगा अभी वो ओनली चैप्टर 8 से होगा, ठीक है ना। ओनली चैप्टर 8 में जो भी दिया गया है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कंजक्शन में जो एग्जाम्पल्स कंजक्शन में दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज दी गई, सबको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। थोड़े से क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे और आपको देखना है कि आप घर पे चीज़ों को ध्यान से देखते हैं कि नहीं। क्वेश्चन आपका उसी में से होगा जो आप पढ़ेंगे, और आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं सेंटेंस को वो आपको देखना है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ठीक। ओके, थैंक यू।